ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, 12 सीन है, 12B का है कि चलो, इन द गिवन फिगर ABD, तो कहाँ है ABD 54, BCD 43, पूछा कौन है ACD, तो ACD बात करो तो ACD ये वाला पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखो तो और कौन पूछा BAD ये पूछा है, BDA, तो BDA यानी ये वाला पूरा पूछा है, ठीक है, बात समझ में आ गया। BAD हाँ, ये तीनों पूछा है, कैसे बनाओगे, तो देखो अगर हम सोचते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट को कॉमन माने, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हो बताओ कि अगर कोई सर्किल है और सर्किल के कोई 2 पॉइंट हमारे पास कॉमन है, ठीक है, ध्यान दो, सर्किल के 2 पॉइंट अगर कॉमन है तो कहीं भी अगर हम ले लेंगे, ये कहीं भी अगर ये पॉइंट दोनों को कॉमन रखते हुए, तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो सोचो कि हम अगर ये दोनों को इक्वल माने सेम पॉइंट मान ले कॉमन, तो यहाँ से हम ये वाला जब चलेंगे तो ये वाला एंगल, और यहाँ से अगर ये चलेंगे तो बताओ ये इसका दोनों पॉइंट कॉमन और इसका भी दोनों पॉइंट कॉमन, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये क्या होना चाहिए इक्वल, और जब इक्वल होना चाहिए तो हम बोले सेम सेगमेंट में था, तो ये कितना मिलेगा 54 डिग्री। तो इसी प्रकार से अगर तुमको ये चाहिए या फिर ये चाहिए तो क्या करोगे बताओ, एक और बताओ, इसको इरेज करें, एक कितना निकला से पहले बताओ, एक और वाला निकला ACD कितना आ गया 54। नेक्स्ट बताओ क्या दिया हुआ है, ये हमारा एक दिया हुआ था इस प्रकार से, और एक दिया हुआ इधर और फिर नीचे और ऐसे, यही ना है, और ये भी था हाँ, और फिर ऐसे, ये बताओ कितना डिग्री 54, और ये कितना 43, और ये 54, हमें कौन चाहिए ये वाला। देखो तो ये कहीं से है, अगर हम यहाँ से कॉमन करें, यहाँ से हाँ यहाँ से करें तो ये वाला आएगा और इधर से ये वाला आएगा, इसका मतलब ये वाला एंगल पहले चाहिए होगा, अगर ये निकल जाएगा तो हमको ये निकल जाएगा, ठीक है। चलो अभी इसके बारे में हमको पता नहीं है, और आगे देखते हैं BAD कौन था, तो BAD यानी ये निकालना है, कौन निकालना है ये, तो इसको निकल जाएगा। इन दोनों को अगर हम कॉमन माने, देखो यहाँ से इसको और इसको कॉमन मान लो, तो यहाँ से ये वाला आया 43, तो बताओ यहाँ से ही ये वाला आएगा, बोलो फिर से, ये वाला यहाँ से यहाँ कितना है 43, तो ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा और ये कितना आ जाएगा 43, तो जैसे ही 43 ये वाला आ गया तो हम कहेंगे कि ये आंसर आ गया 43। अब तुम्हें लास्ट में चाहिए था कौन सा, ये पूरा, वो पूरा चाहिए, तो देखो एक काम कर सकते हैं, हाँ देखो पूरा चाहिए था, लाइन हमारे पास कौन सा है, सीधा एक ऐसे ड्रॉ किया गया है, और ये कौन सा है, तो बोलेंगे A था और ये B था। इसके बाद बताओ एक लाइन ऐसे दिया गया होगा, कौन सा, तो हम बोलेंगे C है और कौन है D है, और कोई दिया हुआ है, हाँ यहाँ से भी मिलाया गया था, क्लियर है। तो हमको पूछा गया कौन, ये नहीं, ये वाला टोटल पूछा गया, ये वाला। तो करेंगे कैसे, ध्यान देना, ये मिला 43 और ये मिल गया 54। ऐसे इसका 2 मेथड है कि हम साइक्लिक अगर पढ़ लेते कि चारों पॉइंट अगर साइक्लिक है, ये थ्योरम अगर होता तो इसका ही टोटल का और ये टोटल का सम कितना मिलना चाहिए 180 डिग्री मिलना चाहिए ना। तो हम 180 में से इन दोनों को घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाता। या तो अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो काम करो कि कहीं भी हम सेंटर मान सकते थे, ठीक है। सेंटर जब मान लेते हैं, हमारा कौन सा पॉइंट कॉमन लोगे, तो सपोज कोई भी पॉइंट कॉमन अगर ले लेते हैं सपोज मान के, तो बताओ ये जो एंगल बनता, ये दोनों अगर हम कॉमन पॉइंट माने, ठीक है, ये एंगल जो बनता इसका दुगना यहाँ पर होना चाहिए था कि नहीं। फिर समझ लो क्यों, सामने में तो सामने में, तो बताओ 4 और 3 7 97, तो 97 का दुगना यहाँ आ जाता, बोलो कितना आ जाता 194, ठीक है। अब बताओ 194 आ गया, ये तुम निकाल सकते हो,
तो कितना 360 में से 194 घटा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा। तो 360 माइनस 194, जल्दी से बताओ। 166। जैसे ही आ गया तो इसका हाफ यहाँ पर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 और 3 83 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे नहीं चाहते तो डायरेक्टली समझ सकते थे कि जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये वाला एंगल और ये एंगल का सम कितना डिग्री 180 डिग्री। तो 180 में से डायरेक्ट तुम 97 घटा दो, तुम्हारा कितना मिल जाएगा 83 डिग्री। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा 83। तो ये मिल गया 83 और ये कितना मिल गया 43। बोलो कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गया? तो कितना समझ में आया? मतलब कौन कौन कैसे बनाए? तो यहाँ पर दिमाग ये लगाना कि पॉइंट हम कॉमन कहाँ ले जिससे कि हमारा काम बने। तो जैसे हम अगर पॉइंट इसको लिए थे तो ये वाला हमको आ गया था 54, तो ये वाला इसी से आया 54। इस तरह से जैसे हम चले इसमें तो हमको चाहिए था 43 वाला, तो कहाँ से देखे तो हम अगर इन दोनों को कॉमन माने तो ये वाला आया जितना उतना ही हमारा ये वाला आया। ठीक है, इसलिए 43 हो गया। दूसरी बात, हम यहाँ साइक्लिक में जानते हैं कि अगर दोनों को अपोजिट एंगल का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 और 180 आएगा तो हम घटा सकते हैं। नहीं तो अगर सेंटर हम कहीं भी मानते हैं, कहीं भी मान लो तो यहीं पर मान लेते तो हम ऐसे करके ऐसे बनाते तो ये वाला जो एंगल होता है इसका दुगना ये वाला मिलता और ये मिलता तो 194 आ जाता। तो 360 में से अगर 194 घटा दे तो ये वाला आ जाता कितना 166 और 166 का ये वाला क्या हो जाता आधा। ठीक है, ऐसे भी हम बनाते तो आंसर आ जाता। बोलो दिक्कत नहीं है? ठीक है, बस वहीं से तुमको हाथ एक बार बढ़ना चाहिए और आगे।